किताबों में जीएसटी लगाई है, क्या किया बीजेपी ने? लोगों को उज्जवल का कनेक्शन दे दे के 1100 का सिलेंडर किया बीजेपी ने, क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी तो ये कह रही है कि 5 साल कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहे। नहीं किया, जो भी किया सीएम साहब गोले उजल किया है, जो इतने विकास कार्य इतने वो कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है। पहले भी हम सबको पागल बनाया इसने, क्योंकि पायलट साहब का धोखा दिया, फिर आए क्यों यहाँ पे? हम पायलट साहब के लिए आए, पायलट साहब के लिए आए हम यहाँ पे। हाँ, यदि कांग्रेस पार्टी पायलट साहब को सीएम का चेहरा बनाती है तो राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, और अगर सीएम का चेहरा नहीं बनाती है तो 50 सीट भी नहीं आएगी, मैं वादे के साथ कहता हूँ। क्या गहलोत साहब बुढ़ापे में जाके मुख्यमंत्री बने थे? युवा चेहरे को दोगे, उसकी नई तरह पे नया देश के विकास कैसे कर सकते हैं? वो 99% पोलिंग हुई थी, 99% पोलिंग हुई थी सचिन पायलट के फेस पे। उनके पाँव में छाले पड़ गए थे जब उनका दुख और दर्द उनकी माताजी रमा पायलट ने बयां किया था ना चुनाव के बाद। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त दौसा में हूं। दौसा का ये सिकराए जगह है जहां पर आज प्रियंका गांधी की रैली है, और एक तरह से मानो ये राजस्थान चुनाव का आगाज भी है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें एकजुटता का परिचय भी देगी, क्योंकि यहाँ पर सभी आज एकजुट होंगे। गहलोत साहब होंगे, पायलट साहब होंगे, जनता हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। हाँ जी मैडम, कहाँ से आए आप? जमा रामगढ़। रामगढ़ से? हाँ। तो कैसा लगा आज इकट्ठे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वापसी है कि नहीं कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस की। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि पहली लिस्ट भी अभी जारी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी तो कह रही है कि लिस्ट जारी नहीं कर पा रही। कांग्रेस तो कंफ्यूज हो गई, डर गई इस बार। नहीं, हमारे क्षेत्र में तो किया ही नहीं अभी तक। पहली लिस्ट तो हो गई ना जारी? कौन सी हो गई पहली लिस्ट? जमवाराग में तो उम्मीदवार तो खड़ा हो, एक उम्मीदवार तो हो कोई। जमवाराग में तो एक ही उम्मीदवार नहीं है अभी तक। हो जाएगा, लेकिन एक लिस्ट 41 जो उम्मीदवार थी उनकी लिस्ट तो जारी हो गई। कांग्रेस की तो एक भी कैंडिडेट नहीं हुआ। उनके पास कैंडिडेट है ना, साफ सुथरे कैंडिडेट हो तो उतारे ना। कोई है ही नहीं साफ सुथरे, और वर्क करे तो करे ना, काम करवाएगा। जब काम करवाएंगे जो कहाँ है जारी? हो जाएगी जारी, कल आ जाएगी, आ जाएगी कल। 1-2 दिन में आने वाले है लिस्ट है, और सब जीतेंगे कांग्रेस के तो सब विधायक। गरीबों की सरकार तो कांग्रेस ही है। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो तो कह रहे सब कुछ हम ही ने तो किया। कुछ भी नहीं किया। अरे बीजेपी ने था ना, झूठ के अलावा क्या बोलना? झूठ है उनके पास, तो कुछ भी नहीं है। चून आटो पे भी जीएसटी लगाई उन्होंने, तो किताबों में जीएसटी लगाई है, क्या किया बीजेपी ने? लोगों को उज्जवल का कनेक्शन दे दे के 1100 का सिलेंडर किया बीजेपी ने, क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी तो ये कह रही है कि 5 साल कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहे। नहीं किया, जो भी किया सीएम साहब गोले उजल किया है, जो इतने विकास कार्य इतने हो गए, जो वैसे हो गए क्या? अगर 5 साल बीजेपी के 26 सांसद दिए हमने, क्या दिया उसने? 25 क्या दिया उसने हमको? भीख दी है, भीख मांगने के लिए जोड़ी दी है हमको, भीख मांगने के लिए बीजेपी ने। 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, कर्जा दे दिया हमको। मोदी कह रहा मैं गारंटी हूँ, गारंटी। मोदी 2 मिनट, मोदी ने हमको मीणा हाईकोर्ट नांगल में गारंटी दी थी एनआरसीपी की योजना की, वो गारंटी खा गई मैं मोदी की। और गहलोत की जो स्कीम है उनको बंद करने की सोच रहा है मोदी। ने ये काम किया है, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करता? लेकिन इनमें भी तो झगड़ा है, इनमें भी तो झगड़े हैं। आप किसे चाह रहे हैं? कुछ भी झगड़ा कुछ लोग नहीं है। पायलट को चाह रहे हैं, कुछ लोग गहलोत को चाह रहे हैं। नहीं, हम दोनों नेता, हमारे लिए तो दोनों नेता हैं। पायलट एंड गहलोत दोनों नेता हैं, और दोनों एक हैं, और एक को के चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी सरकार बन भी गई, फिर झगड़ा होगा। वो कहेगा मैं सीएम बनूंगा, वो कहेगा मैं बनूंगा। नहीं होगा, नहीं होगा। इस बार किसे बनाओगे? जो हाईकमान आला कमान के अच्छा, सब एक है। झगड़ा तो बीजेपी में कितने मुख्यमंत्री डोल रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया क्या? बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। बीजेपी ने तो लड़ा दिया, कंफ्यूज हो गए। कांग्रेस ने रास्ता ही नहीं पकड़ा। बीजेपी ने चेहरा घोषित कर दिया क्या? तो कह रहे हैं हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। तो चेहरा घोषित करे, वो बीजेपी क्यों नहीं चेहरा घोषित करती है? अगर चेहरा है बीजेपी के पास तो चेहरा घोषित करे, क्यों नहीं घोषित कर? कुछ लोग और भी हैं, इधर बातचीत करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, लोग कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं। गांव बहराउंडास। अच्छा, तो सरकार कैसी रही 5 साल? अब बहुत देखा, बढ़िया रही, बढ़िया रही। वापसी होगी कि नहीं? होगी। और बीजेपी कह रही है कि इस बार तो हम आएंगे। अरे नहीं यार, हम तो वोट तो कांग्रेस में देंगे। कांग्रेस में देंगे? हाँ, आओ तो आजा, पर वोट तो कांग्रेस में देंगे हम तो। वोट देंगे तब कैसे आएगी? अच्छा, क्या कह रहे हो? कांग्रेस की सरकार आएगी। और फिर झगड़ा हो गया? नहीं होगा झगड़ा, कैसे होगा झगड़ा? सीएम मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। नहीं बिल्कुल झगड़ा होगा। हाईकमान जो फैसला देगा वो होगा। कैसे होगा झगड़ा?
झगड़ा तब होगा जब शेष बारात दूल्हा नहीं हो। अच्छा, कांग्रेस बार दूल्हा कौन है? दूल्हा तो कांग्रेस की पार्टी में बना रखा है। कौन है? अशोक गहलोत है, कोई बनाएगा जिसको बनाएगा, जो आला कमान सोचेगा वही बनेगा। बारात तो आपकी भी बिना दूल्हे की है, नाम तय नहीं है अभी। लेकिन उनमें कई दूल्हे बनने के तैयार है। झगड़ा हुआ तो घर में रोज रोज आपके पास कितने हैं? कोई नहीं है दूल्हा। कांग्रेस पार्टी में जो सिंबल पर जो जीत के आएगा उसमें विधायक दल चुनेगा, वो नेता बनेगा। ये तो कहने वाली बात होती है, दिल से बताओ उम्मीदवार कौन है सीएम का? सचिन पायलट है। नहीं क्या कह रहे सचिन हो? पायलट है दिल से। पिछली बार भी था। पिछली बार उसको राग दिया सचिन पायलट को, उसके साथ धोखा किया गया है। अब की बार चुनाव सचिन पायलट के चेहरे पे होगा तो सचिन पायलट सीएम बढ़ेगा। अगर चेहरे पे ना हुआ तो कांग्रेस पार्टी हारेगी। इस धोखा देती है सचिन पायलट के साथ। कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है। पहले भी हम सबको पागल बनाया इसने, क्योंकि पायलट साहब का चेहरा धोखा दिया, फिर आए क्यों यहाँ पे? हम पायलट साहब के लिए आए, पायलट साहब के लिए आए हम यहाँ पे। हाँ, यदि कांग्रेस पार्टी पायलट साहब को सीएम का चेहरा बनाती है तो राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, और अगर सीएम का चेहरा नहीं बनाती है तो 50 सीट भी नहीं आएगी। मैं वादे के साथ कहता हूँ। लोग जी ने तो वादा कर लिया, वादा कर रहे हैं आपके सामने। वो तो आला कमान चुनेगा, जो विधायक दल चुनेंगे वो सरकार का वो नेता बनेगा। ऐसे कहने थोड़ी बनेगा। और एक के आधार पर सरकार बने भी नहीं, एक समाज से सरकार बनती भी नहीं। सब समाज मिलकर के जिसको चेहरा चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। 2018 में चेहरा चुना था क्या गहलोत को? चेहरा नहीं चुना गया था, विधायक नेता का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। आला कमान ने जो फैसला दिया था उसको बनाया गया था। और अब भी यही होगा, अब भी यही होगा। जो आला कमान चुनेगा होगा, चाहे अशोक गहलोत बने या सचिन पायलट बने। इतनी अगर अनुशासित पार्टी होती अभी तक टिकट घोषित हो चुके होते। टिकट नहीं घोषित हो रहे हैं, झगड़ा हो रहे हैं। झगड़ा नहीं हो रहा, टिकट तो घोषणा होने बाकी हो जाएगा। बस हो रहे हैं झगड़े। हमारे तो एक है झगड़ा तो हो रहे हैं। बीजेपी में हो रहे हैं। जो आए काला झंडे बीजेपी में लाए। बीजेपी ने तो उतार दिए सांसद उनके सामने, आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। वो सांसद कोई के काम को कांग्रेस को हवाई जहाज में बैठा दिया, वो मोटरसाइकिल पे कैसे बैठेगा? सांसद लड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है सांसद। उनको तो जोर से थोपा जा रहा है राजस्थान में। के सामने कैंडिडेट नहीं मिल रहे कांग्रेस को। कैंडिडेट में जो वर्तमान विधायक है वही जीतेंगे उन सीटों पे। कांग्रेस को तो कैंडिडेट मिल रहे हैं, लेकिन उनको सांसद उतारने की जरूरत कहाँ थी? यही स्थानीय थे। उनको हार का डर सता रहा है, इस वजह से सांसद राजस्थान में कोई कैंडिडेट नहीं था क्या? राजस्थान में कैंडिडेट नहीं था क्या? अभी तो राजस्थान के ही हैं। राजस्थान के मानते हैं। बीजेपी का साफ करके छोड़ेंगे अब की बार, क्योंकि हमने 25 सांसद दिया था, उन्होंने एक भी काम करके नहीं दिया राजस्थान के वादों में फंसा, हमारे को झूठे वादों में फंसा के पहले बार 25 के 25 लोगों ने सांसद चुने, और अब की बार बीजेपी का यहाँ से कोई सांसद कोई विधायक नहीं बन के जाएगा। राजस्थान में बीजेपी का चोपड़ा साफ होगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, पुनः दोबारा आएगी, और जो फैसला हाईकमान करेगा। झगड़ा तो ये होता है सरकार भी आ जाए, सीएम कौन? सीएम कौन? सीएम आला कमान है। सही, सीएम आला कमान है। मेरी बात सुनो, सीएम आला कमान है। सीएम आला कमान जो फैसला देकर भेजेगा हमारे राजस्थान सरकार को। अगर आला कमान के इतने ही फैसले मंजूर होते तो गहलोत साहब कल ये नहीं कहते कि सीएम पद है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ना छोड़ने वाला है। वो तो कह चुके हैं कि मैं ही बनूंगा। वो वक्त की बात है, वो वक्त की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो, लोगों में भ्रमित करने की बात। भाई साहब देखो, गहलोत साहब अभी चैलेंज दे रहा है, अगले चौथी बार सीएम मैं रहूंगा। वो तो कह चुके हैं कल। तो कह चुका है तो कांग्रेस रिपीट नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं आपसे। तो कुर्सी के फेविकॉल लगा रखा है जो उनके साथ साथ घूमती है। ये युवा मेहनत करता है, युवाओं के दम पे सरकार जाती है और युवाओं को मौका ही नहीं दे रहे। क्या युवा कुर्सी उठाने के लिए, दरिया बिछाने के लिए ही है क्या ये पॉलिटिक्स में? हम ये अपना करियर दाव पे लगा के वहाँ जाते हैं। हम जैसे युवा इनके एक इशारे पे गहलोत साहब कहेंगे हम साथ हैं, मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक हैं, एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। जब ये इनके बात आती है ना पद की, तो तुरंत आगे आ जाते हैं। अब तो गहलोत साहब पीछे खिसक जाते हैं। इस बार वो पहले ही स्टेटमेंट दे चुके कि कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो वो बात साहब युवा दरी बिछाने के लिए, कुर्सी उठाने के लिए है क्या? युवा सब तैयार हैं। जो सरकार फिर वो ऐसा बयान हाई कमान से ऊपर होके कैसे दे रहे हैं कि कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मैं तो बनूंगा इस बार भी? मेरी बात सुनो, ये सब बीजेपी की फेंकी हुई न्यूज है। अरे फेंकी हुई न्यूज क्या है? अरे ये अखबार की एक मिनट बात सुनिए पूरी। ये अखबार की न्यूज नहीं है, मोदी मीडिया। ये अखबार की न्यूज नहीं है, ये अखबार की ये अखबार की न्यूज नहीं है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से
कुछ नहीं होगा। अगर आप समझदार हैं, आप बोलना जानते हैं, आप तार्किक बहस करने को तैयार हैं, तो सोशल मीडिया पे गहलोत साहब के पेज पर जाकर देख लीजिए। गहलोत साहब के पेज पे, गहलोत साहब के, अरे सोशल मीडिया पे उसके अकाउंट पे मोदी मीडिया का काम है ये तो पब्लिक वो बोल रहे हैं, लेकिन वो खुद बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, हमारे दो ही नेता हैं राजस्थान के, सचिन पायलट और गहलोत साहब। दो ही हैं नेता राजस्थान के, सचिन पायलट, गहलोत साहब, दोनों ही एक हैं, दोनों ही एक हैं। और कांग्रेस जीतेगी, दोनों में से कोई भी बने। मुख्यमंत्री बने थे क्या गहलोत साहब? बुढ़ापे में जाके मुख्यमंत्री बने थे। युवा चेहरे को दोगे उसकी नई तरह पे नया देश के विकास कैसे कर सकते हैं? वो 99% पोलिंग हुई थी, 99% पोलिंग हुई थी सचिन पायलट के फेस पे। उनके पाँव में छाले पड़ गए थे जब उनका दुख और दर्द उनकी माताजी रमा पायलट ने बयां किया था ना चुनाव के बाद। अच्छा कहीं करोगे हमें? गहलोत के कारण 100 का आंकड़ा नहीं छू पा रही है 1998 के बाद में। अगर कांग्रेस चेहरा पलटती है तो 150 सीट जीतेगी, नहीं तो 50 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी। वो तो ये भाई साहब बहस करते हैं, ये सुनते कम है। मैंने कहा कांग्रेस कार्यालय में कल पीसी की, खुद उन्होंने बोला आप मोदी मीडिया चिल्लाने से कुछ नहीं होता। उन्होंने अपने पेज पे भी लगाई, फेसबुक पे, ये किसी और ने लगा दी। वो खुद कह रहे हैं कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है और इस बार भी नहीं छोड़ेगी। इसका मतलब वो कह चुके हैं मैं ही बनूंगा। जनता छुड़ाएगी उसका पीछा। देखो जनता छुड़ाएगी उसका पीछा, वो तो कुछ भी कहे, वो आला कमान से तिकड़मबाजी करके मुख्यमंत्री। मेरी बात सुनो, उन्हों के कहने से जनता ना, उन्हों के कहने से कुर्सी नहीं मिलेगी। जनता फैसला करेगी, जनता तय करेगी। हमारे लिए पायलट साहब भी इतने महत्वदार है, पायलट साहब ने हमारे अंग अंग में बसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर युवाओं को जोश है पायलट के प्रति, मगर हाईकमान जो कहेगा वो हमारे को सबको मंजूर होगा। मगर पायलट साहब के साथ हम सब युवा और हमारे पूर्वी राजस्थान की पूरी जनता, हम उसके साथ है, आगे भी रहेंगे। तन मन से हम पायलट साहब के साथ है, हमारी रग रग में पायलट साहब का खून। जो भीड़ और हुजूम उमड़ रहा है ना यहाँ पे, वो आज सचिन पायलट जी की देन है। सचिन पायलट की वजह से यहाँ पत्ता भी हिलता है तो सचिन पायलट जी के इशारे पे हिलता है। सचिन पायलट जी ने सोशल मीडिया के जरिए अपील की थी, उसके बाद ये हुजूम उमड़ा है यहाँ पर। सचिन पायलट अगर दिशा निर्देश देते हैं और उनको अगर कांग्रेस पार्टी मौका देती है, उनको आगे दावेदार करती है ना, तो हम इस बार भी गारंटी से 150+ सीट ला के देंगे राजस्थान में विधानसभा में कांग्रेस को। 150+? हाँ। गहलोत ने क्या हुआ, कमी छोड़ी है क्या? राजस्थान की जितनी भी एजेंसियों को दुरुपयोग नहीं किया क्या? सचिन पायलट खिलाफ FIR लगा दी और तमाम विधायकों के फोन टैप नहीं करवाए क्या इसने? कौन सी? गहलोत कह रहे हैं मोदी सरकार ED और CBI के छापे लगवा की पूरी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। इस गहलोत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो तो कह रहे मैं फकीर हूँ, मैंने 1 इंच जमीन नहीं खरीदी। इसके साथ 5 MLA नहीं है, इसी दबाव में है। राजस्थान की पूरी एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने पक्ष में MLA। गहलोत शीत मात में मुख्यमंत्री बना 3 बार। पहले CP जोशी ने मेहनत की, 1 वोट से हार गया। मदेरणा जी, पहले मदेरणा जी ने, CP जोशी, और फिर CP जोशी, फिर सचिन पायलट के नाम से कांग्रेस आई है। गहलोत के नाम से 1 भी वोट नहीं मिलेगा, सीट नहीं आएगी। फ्री का खाया है, मेहनत का नहीं खाया। गहलोत ने फ्री का खाया है। इस बार बिल्कुल साफ होगी कांग्रेस। अब की बार बैंगन बचवा के छोड़ेंगे उसको। ये तमाम लोग हैं जो बड़ी उत्साह इनमें आखिर है, सचिन पायलट को लेकर बड़ा उत्साह लोगों में है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार भी अगर सचिन पायलट को CM फेस नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में या युवाओं में कहीं ना कहीं कड़ी नाराजगी देखने को मिल सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, दौसा से।